This is about me. Myself Rohit Srivastava. I am chemist honors from BRA University, pursuing in MSc. This is my mobile number and personal mail ID. For any query you can move through it. And this is also the thoughts of the lesson. Every moment has a momentous gift for you. Okay. Now आज हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी के चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे, जो हमारा सेशन 1 है। उसमें हम लोग पहले जानेंगे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स। महात्मा गांधी इससे रिलेटेड क्या बोले थे? महात्मा गांधी ने बोला था देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एनीवन ग्रीड। ओके, तो कभी कभी ऐसे भी ये सब थॉट्स देके पूछ सकते हैं कि हु सेड रिलेटेड टू दिस टर्म्स। ओके, देखेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो जैसे कि ये सिंबल दिया है आपको एक हमारे प्लेनेट का, अर्थ का, और देखिए क्या कहता है डिफिनेशन। everything is available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as the resources। मतलब वो सभी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, उपस्थित है, और जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, या फिर जिसको हम लोग को कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कैसे प्रदान किया जाता है, टेक्नोलॉजिकली या फिर इकोनॉमिकली, किसी भी तरह से, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या पढ़ेंगे लोग ओवरऑल इस सेशन में या फिर नेक्स्ट सेशन में। तो पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, रिसोर्सेज प्लानिंग देखेंगे, लैंड रिसोर्सेज देखेंगे एंड सॉइल एज अ रिसोर्स देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन क्लास होगा वो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं कभी कभी। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं? तो रिसोर्सेज बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक नेचुरली हो सकता है या एक ह्यूमन बेस्ड हो सकता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज भी दो तरह के हो सकते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल भी दो तरह के हो सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। प्रीवियस सेशन में या प्रीवियस क्लासेस में आप लोग अपने अच्छे से इसको पढ़े होंगे, यहाँ तक तो जरूर ही जानते होंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल जो सब्सटेंस होते हैं वो दो तरह, रिसोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूअस और एक होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल भी दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल वेजिटेशन, एक वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल दो तरह के होते हैं, एक नॉन रिसाइक्लेबल और एक रिसाइक्लेबल। ह्यूमन जो होते हैं दो तरह के होते हैं वो भी, एक होता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और दूसरा होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इन सभी के बारे में ही आज हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे कि रिन्यूएबल सब्सटेंस क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, या फिर रिसाइकेबल नॉन रिसाइकेबल क्या होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पे कर सकते हैं? ऑरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखते हैं हम लोग। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेज? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ये क्या कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? बायोस्फीयर से। ठीक है, जीवमंडल जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, बायोस्फीयर का मतलब जीवमंडल। जो जीवमंडल से हमें प्राप्त हो वही क्या कहलाते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे में ह्यूमन बींग्स इसके एग्जाम्पल है, फ्लोरा एंड फौना इसके एग्जाम्पल है, लाइव स्टॉक इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज के। ना एबायोटिक रिसोर्सेज देखेंगे, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोनेंट्स, all those things which are composed of non-living things, examples rocks and metals। तो जितने भी वैसे रिसोर्सेज या फिर जितने थिंग्स जो क्या हो कंपोज नॉन लिविंग थिंग्स में, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज। तो सिंपल है, बायोटिक रहेगा तो लिविंग थिंग्स को आप डाल सकते हैं, एबायोटिक रहेगा तो नॉन लिविंग थिंग्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे रॉक एंड मिनरल्स या फिर रॉक एंड मेटल्स, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज के हमारे एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। मतलब एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या कर सकते हैं कि उसके खर्च के अनुसार, या फिर रिन्यूएबल और
रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, तो उसी को हम लोग रीन्यूएबल सोर्सेज भी बोलते हैं, ठीक है। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। तो वैसा रिसोर्सेज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एग्जॉस्टिबिलिटी का मैं अर्थ आप लोगों को फिर से बता दूं, छः बोलते हैं, ठीक है, मतलब खपत। तो रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स के बारे में मैं बता रहा था कि वैसा रिसोर्स जिसमें क्या होता है, जिसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकल या फिर केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज कहलाता है रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, सोलर एंड विंड एनर्जी इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद से वाटर, फॉसिल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब हमारे रिन्यूएबल्स रिसोर्स के एग्जाम्पल्स है। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, दीज अवर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ये बहुत ही लंबे समय के बाद, मतलब भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ये होता है। दीज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन, और इनको बनने में मतलब हजारों या फिर लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं वैसे चीज़, जैसे में मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सोलर सिस्टम है हमारा, सॉरी सोलर एंड विंड एनर्जी को आप ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि हवा से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का उत्पादन करते हैं, तो वो विंड एनर्जी कहलाता है। जो सोलर से लेके सनलाइट से लेके जिस एनर्जी का यूज करते हैं वो हमारा सोलर एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो यही जो हमारा रिन्यूएबल कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या किए, मैकेनिकल या फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस से प्राप्त किए, और जिसका निर्माण हजारों या फिर लाखों वर्षों के बाद होता है, वो क्या कहलाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप्स के आधार पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज आर ओन्ड प्राइवेटिवली बाय इंडिविजुअल्स। ये जो क्या होते हैं, इनका जो देख रेख या निरीक्षण किया जाता है वो क्या कहता है, इंडिविजुअल तौर पे या फिर प्राइवेटिवली किया जाता है। अर्बन पीपल्स ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज, चाहे वो अर्बन पीपल्स हो, शहरी क्षेत्र के लोग, या फिर जिनका अपना प्लॉट्स हो या फिर घर हो, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो भी चीज़ हमको देखने को मिलता है सब रिसोर्स का एक पार्ट है। अब घर है या फिर कोई ज़मीन है या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है, अर्बन पीपल या फिर शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती या कुछ भी, ये सब क्या है, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात है। इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलरली किसी एक आदमी का, ठीक है। जैसे में प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है। अब आपके घर में अगर पानी का मान लीजिए कि टंकी बैठा है, तो पानी किसका होगा, मेरा हो जाएगा क्या, कभी नहीं हो सकता है ना। तो ये सब किसके पार्ट्स है, यही सब हमारे इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के। कम्युनिटी और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको क्या होता है, जिसका निरीक्षण या फिर जिसका संचालन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे में विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, burials grounds, village ponds, etc. Public park, picnic spots, playgrounds are accessible to all the people's living. तो ये सब जिसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हमारे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। तो जैसे देखिए विलेज में जो कॉमन होता है, जैसे मान लीजिए कि गाय या फिर बकरी या फिर कोई भी आपके पेट एनिमल्स जिसको आप पालते हैं, जो घास खाता है, वो कहीं जाके चर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो अपना खाना तो किसी भी खेत से खा ले रहा है वो, तो ग्रेजिंग ग्राउंड से तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नहीं है, ठीक है। या फिर जो गांव में एक मान लीजिए कि एक तालाब है, उसमें कोई भी, मैं भी जाता हूँ, कोई और भी आता है, कोई भी और भी आता है, कोई भी और भी आता है, तो इस पर्टिकुलर पॉन्ड पे किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है, इस पर सबका अधिकार है। तो यही कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहलाता है, ठीक है। जैसे में पिकनिक हम मनाने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट्स, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल मुजफ्फरपुर के ही लोग जाएंगे, वहाँ पे पटना के भी लोग जा सकते हैं, वहाँ पे दिल्ली के भी लोग आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मतलब कोई भी शहर के लोग आ सकते हैं। यही पिकनिक स्पॉट्स या फिर पब्लिक पार्क, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हमारे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज के पार्ट्स हैं ना। अब हम देखेंगे कि और भी ओनरशिप के बेसिस पर और भी रिसोर्सेज होते हैं, थोड़े से देखेंगे। पहले नेशनल रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। वैसे रिसोर्सेज जो टेक्निकली पूरे किसके लिए होते हैं, वो नेशंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भारत के लैंड क्षेत्र में, भारत का मान लीजिए कि इंडिया का नक्शा है, मान लीजिए इस इंडिया के नक्शा में जो भी चीज़ पाया जाएंगे तो किसका होगा, इंडिया का ही होगा ना।
पाकिस्तान का तो होगा नहीं, ना ही नेपाल का होगा, ना ही भूटान का होगा, ना ही अमेरिका का होगा। वो जो भी ये चीज़ पाया जाएगा वो किसका होगा, इंडिया का होगा। ठीक है, तो यही सब हमारे नेशनल रिसोर्सेज के पार्ट्स कहलाते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड द ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल मिल्स या फिर माइल्स, ये सभी किसके पार्ट्स हैं, नेशनल रिसोर्सेज के पार्ट्स। अब कैसे, मान लीजिए कि जैसे मतलब मैंने बताया कि इंडिया, तो इंडिया का ये टेरिटरी है, ये बाउंड्री हमारा, ये जो वॉल है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मान लीजिए कि किसी तरह का वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, ये सब चीज़ किसका पार्ट्स होगा, मान लीजिए कि वाल्मीकि नगर है या फिर नंदा देवी गिर है, ये जो गिर फॉरेस्ट, ये सब किसके पार्ट्स है, इंडिया का पार्ट्स है। ओके, और समुद्र में भी 12 नॉटिकल मील, समुद्र में भी कितने नॉटिकल मील्स, 12 नॉटिकल मील्स। मान लीजिए कि इसकी डिस्टेंस 12 नॉटिकल मील्स है, यहाँ तक जो अधिकार क्षेत्र रहता है वो किसी भी नेशंस का होता है। तो केवल ये भारत के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये सभी नेशंस के रिस्पेक्ट में होता है। उसकी अपनी रिसोर्सेज जो कहलाती हैं वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाती है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज देखते हैं, ये क्या होता है, दीज आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट्स सम रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करते हैं, कुछ रिसोर्सेज पे ध्यान, मतलब अपना पकड़ या वर्चस्व बनाए रखती हैं। जैसे में ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize this without the concurrence of the international institution। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो क्या कर रही हैं कि एक किसी भी व्यक्ति के या किसी भी नेशंस के रीजन से 200 नॉटिकल मील 2000 नॉटिकल मील 2000 नॉटिकल मील्स के बाद जो भी इनका रिसोर्सेस होगा जो, तो उस पर उस इंस्टीट्यूशन का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का अधिकार होगा। ठीक है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। तो 2000 के बीच का जो रीजन रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कहलाता है या इकोनॉमिक जोन कहलाता है। इसके बाद का जो क्षेत्र होगा इस पर किसका अधिकार होगा, हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। और यही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमारा क्या था, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगी, जो प्रोटेक्शन करती हैं। और साथ में इसमें केवल एक देश के सदस्य नहीं रहते, इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, पूरे देश के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया हैज़ गॉट टू राइट द माइन मैग्नीज नोडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशंस फ्रॉम द एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। भारत को ये अधिकार है कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में के मैग्नीज का उत्पादन कर सकता है नोडल से। ठीक है, इंडियन ओशन में। नाउ देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या इसका इम्पोर्टेंस है। पोटेंशियल रिसोर्सेज है, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, वैसा रिसोर्सेज जो क्या होता है एक रीजन में पाया जाता है, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव enormous potential for development of wind and solar energy but so far have not been developed properly। जैसे भारत के जो पश्चिमी भाग की बात करें तो जैसे हमारा राजस्थान या फिर गुजरात के कुछ पार्ट्स हो गए, वहाँ पे जो अगर हम लोग बहुत सारे वहाँ पे अगर चाहा जाए तो विंड एनर्जी का या फिर सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जा सकता है, बट चूँकि यहाँ पे अच्छी तरह से उसका प्रॉपरली ये डेवलप्ड नहीं है। तो अगर फ्यूचर में अगर कुछ होता है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा की, तो विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी, तो मैक्सिमम जो केसेस होंगे वो राजस्थान या गुजरात की तरफ मूव ऑन किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ की हमारी पूरी संभावना है, बट अभी उस रीजन में इस चीज़ का यूज कम होता है। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्स विच आर सर्व्ड हैव बीन डिटरमाइंड द यूटिलाइजेशन, वैसा रिसोर्सेज जिसको क्या किया जाता है अपने उपयोग के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजिकली एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, जो डेवलपमेंट होता है रिसोर्स के वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी या फिर उसकी फिजिबिलिटी के आधार पर, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वैसा रिसोर्स है जिसका उपयोग जिसको डेवलप किया जा चुका है। अब देखते हैं स्टॉक क्या होता है। फिर ये सब हमारे किसके पार्ट्स हैं, ये सब हमारे डेवलपमेंट के बेसिस के पार्ट्स के हैं। ठीक है, स्टॉक तो मटेरियल्स विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which have the potential fulfill the human needs but human beings do not have to technology to access these are included among the stock। तो
वैसा मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट पर अवेलेबल है, ठीक है, जो उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल भी कर सकता है, लेकिन ह्यूमन जो होता है उसको टेक्नोलॉजी के कमी के कारण या फिर उसका उपयोग नहीं कर पाता है, तो यही चीज़ क्या कहलाते हैं, हमारे स्टॉक्स कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि राजस्थान और गुजरात में जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी का बहुत सारे अगर हम चाहें तो इनपुट हमको मिलेगा, बट वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली वहाँ पे उसका क्या है इफेक्ट देखने को या फिर डिफिसिट देखने को हम लोग को मिलता है। दैट्स वाई कि वो स्टॉक बन के रह जाता है। एग्जाम्पल में एक और देखिए, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस। वाटर जो होता है 2 कंपाउंड्स के मिलने से बनता है, जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या होता है बहुत सारे रिच सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें लगते हैं, बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पस। लेकिन हम इसका उपयोग नहीं जान पाते हैं कि इसका क्या यूज कर सकते हैं, तो यही हमारा स्टॉक कहला जाएगा। जैसे हम लोग के पास पानी की बहुत मात्रा है, लेकिन हम लोग उसका जो 2 गैसेस के इनफ्लेमेबल गैसेस जो हाइड्रोजन और गैसेस है, ऑक्सीजन है, इसके बहुत सारे रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, बट हम इसका उपयोग करना नहीं जानते अभी अच्छे से। रिजर्व रिसोर्स क्या होता है, दे आर द पार्ट ऑफ द स्टॉक बट कैन बी पुट टू यूज इन द नियर फ्यूचर बट द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग नो हाउ और द टेक्नोलॉजी। तो रिजर्व रिसोर्सेज आपकी डिफिनेशन से ही है, अगर आप चाहिएगा तो रिजर्व इसके वर्ड से ही आप तोड़िएगा तो इसको अच्छे से कर सकते हैं। रिजर्व करना मतलब सुरक्षित करके रखना फ्यूचर के एस्पेक्ट से। वैसा रिसोर्सेज जिसका हम लोग स्टॉक तैयार करते हैं वो पार्ट ही है स्टॉक का, ठीक है, जो हमारे आगामी फ्यूचर में हमको हेल्प करेगा किसी तरह के आपदा में, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, हमारा रिजर्व रिसोर्सेज कहलाता है। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फ्रॉम ह्यूमन सर्वाइवल वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्स क्या होते हैं, एक दैवीय कह सकते हैं हम लोग, मतलब एक वरदान बोल सकते हैं ह्यूमन सर्वाइवल्स के लिए, मानव के जीवन व्यापन के लिए, फॉर उनके लाइफ को अच्छे से क्वालिटी में उनके मेंटेन करने के लिए। ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स सच एज। और इसका उपयोग क्या करते हैं लोग, डिस्क्रिमिनेट करके भी कर मतलब क्या भेदभाव करने के बाद भी करते हैं, तो इसका क्या होता है कि हमको बहुत सारे समस्या देखने को मिलेगा, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, accumulation of resources in few hands which is turn divided the society into the 2 segment that is rich and poor or haves not। तो आज का हमारा सेशन जो स्टूडेंट्स यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस सेशन। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे या फिर MCQs, लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर, मैं उसको आप लोग के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। अगर किसी तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।